आपको रूढ़िवादी व्यवस्था बचानी है, जमीन बचानी है, अपना पुरुष का सम्मान बचाना है, महिलाओं का हक बचाना है, तब तो संसदीय अधिनियम को तो आपको स्वीकारना ही होगा ना। जिनके सिर्फ बेटियां ही हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, तो क्या उनको भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। अर्जित संपत्ति है ना, अर्जित संपत्ति में बेटियों का तो हक है ही ना, जरूर मिलेगा, जरूर मिलना चाहिए। आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे कहीं ना कहीं हड़िया दारू बेचती हुई भी दिखती है। की राशि गांव तक नहीं पहुंच रही है, ये सीधे डीसी के यहाँ जाते हैं और वहां से कार्यपालिका हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। हमारे डीएमएफटी के पैसे, ट्राइबल सप्लान के पैसे, विकास की राशि सरकार मैया योजना में गैर जरूरी ढंग से बांट रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और आदेश में ये कहा गया है कि जितने भी आदिवासी हैं और आदिवासी की जो बेटियां हैं उनको भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए। उसी को लेकर झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो बैठक कर रहे हैं और एक रिव्यू पिटीशन डालने वाले हैं। इसी को लेकर यहाँ पे बैठक मौजूद आयोजन किया गया था। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं। सर, आपका जोहार हमारे चैनल में। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद आपसे। मेरा नाम विक्टर कुमार माल्टो है और आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के द्वारा जो आदेश आया था, पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक, आपको हम करेक्ट करना चाहेंगे, ये सभी आदिवासी समाज की बेटियों के लिए नहीं है। ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, विशेष गौंड समाज की आदिवासी बेटी को लेकर के था। उसमें शेड्यूल एरियाज का जिक्र नहीं है, क्योंकि झारखंड में छोड़नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 है, संताल परगना टेनेंसी एक्ट सप्लीमेंट्री 1949 है, यहाँ विल्किंसंस रूल्स है, उसके तहत जमीन का मतलब आदान प्रदान या सक्सेशन की बात आती है। हमारे यहाँ शेड्यूल एरियाज है, पी पेशा कानून है, ग्राम सभा अधिकृत है जमीन का हस्तांतरण करने के लिए। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से यहाँ के जनजातियों पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को देखने से ऐसा लगता है कि वो अनुच्छेद 14, 15, 38, 39, 21 को आधार मान करके आदेश पारित किए गए हैं। उसमें समानता का अधिकार है, वितरण न्याय कानून उसका जिक्र है। तो ये एक सीमित रूप में इसको हम देखते हैं और विशेषकर गौंड समाज के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो पिटिशनर है अपने आप को हिंदू धर्म के अनुसार माना है, तो उस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आदेश आया है। लेकिन क्या कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, जैसे आपने बताया यहाँ सीएनटी है, एसपीटी है, विल्किंसन रूल है, लेकिन बेटियों को अधिकार तो कहीं ना कहीं तो समानता का मिलना ही चाहिए, बेटियों को अधिकार तो देना ही चाहिए। देखिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ये तो तय हमारे यहाँ जो स्वायत्त परिषद बनाए जाएंगे, आदिवासी ग्राम सभा होंगे अलग अलग नामों के द्वारा, उनके द्वारा तय किए जाएंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके सिर्फ बेटियां ही हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, तो क्या उनको भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। अर्जित संपत्ति है ना, अर्जित संपत्ति में बेटियों का तो हक है ही ना, जरूर मिलेगा, जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जिनकी सिर्फ बेटियां रहती हैं, बेटियों को भी अधिकार ना देके उनके जो वंशज है वो जमीन को लूट लेते हैं, उनको भी अधिकार नहीं दिया जाता है। इसलिए ना माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें अनुच्छेद 14 और 15 का जिक्र है, समानता का अधिकार। आपको ये स्टेट के रूल्स पर आधारित होंगे, स्टेट अपना पक्ष रखेंगे। समानता का अधिकार, जितना हक बेटे का उतने हक बेटी का। जहाँ अपवादों और उपांतरण की बात आएगी, अनुसूचित जनजातियों की बात आएगी, वहाँ जो हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था के जुड़े लोग हैं वहाँ निर्णय करेंगे ना, क्योंकि जमीन तो समुदाय की होती है, व्यक्तिगत तो होता ही नहीं है। अब रही बात अर्जित संपत्ति पे, उसमें तो बेटियां बेटे सबों का अधिकार होगा। अब तो ऐसे भी है कि जो माँ बाप का सेवा करेगा संपत्ति उन्हीं को मिलती है। तो अब तो समाज और ज्यादा सभ्य हो रहा है ना। मैं यहाँ नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का विरोध क्यों हम लोग कर रहे हैं? इसलिए ना कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट का आदेश से समाज आहत ना हो, कि यहाँ तो आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाने की भी बात करता है
और गैर आदिवासी व्यवस्था ग्राम पंचायत नगर पालिका को भी वो स्वीकार करता है। दोनों चीज नहीं होगी ना। आपको रूढ़िवादी व्यवस्था बचानी है, जमीन बचानी है, अपना पुरुष का सम्मान बचाना है, महिलाओं का हक बचाना है, तब तो संसदीय अधिनियम को तो आपको स्वीकारना ही होगा ना। तो यहाँ तो आपका स्वायत्त परिषद निर्णय लेगा, आदिवासी ग्राम सभा इस पर निर्णय लेगी, जमीन किस मात्रा में किस हद तक जाएगी, किनके पास जाएगी। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दी है, जैसे आप बता रहे हैं आर्टिकल 14 और 15 का जिक्र भी कर रहे हैं, तो वो क्या शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा? देखिए, शेड्यूल एरिया में जब भी बात आती है ना, तो दो शब्द आते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में सभी बातों के होते हुए भी तब आदिवासी मामले की बात आती है। यहाँ जो भी कानून लागू होंगे वो अपवादों और उपांतरणों के अधीन लागू होंगे। इसलिए संविधान में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के व्यवस्था पर संवैधानिक रोक आज भी है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज इस बात को ठीक से नहीं समझ पाया है। उनको समझाया जा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को एक दिशा देने का काम किया है। आपको रूढ़िवादी व्यवस्था बचानी है, जमीन बचानी है, परंपरा रीति रिवाज बचानी है, अपने सम्मान को बचाना है, स्वाभिमान को बचाना है, तो अनुसूचित क्षेत्रों से पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था को हटाते हुए अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वायत्त परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ अवश्य करें। तो क्या लगता है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं, यदि ये लागू हो जाता है तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो बचेगा, या फिर क्या उत्थान होगा आदिवासियों का इससे? देखिए, ये तो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, भविष्य की बातें कर रहे हैं, तो भविष्य की बातों पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सच्चाई है, यहाँ संसदीय अधिनियम पी पेशा कानून लागू है। माननीय न्यायपालिका का भी आदेश आ गया कि यहाँ पंचायत राज व्यवस्था नहीं होंगे, तो आदिवासियों को यह मौका है कि स्वायत्त परिषद आदिवासी ले अनुसूचित क्षेत्रों पर और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा को स्वीकारे। इधर उधर दिक्कु व्यवस्था में जाएंगे, गैर आदिवासी व्यवस्था में जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी ऐसे ही रोएगी जैसे आज रो रही है। अच्छा, फिलहाल एक बात और देखा जा रहा है कि झारखंड में कुल 33 आदिवासी हैं और इनमें कहीं ना कहीं बिखराव दिख रहा है। इसका वजह क्या है, कारण क्या देख रहे हैं आप? कोई बिखराव नहीं है। किसने कहा बिखराव है? कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिखती है, कहीं आदिवासी ही आदिवासी से टकरा जाते हैं। किसने कहा? किसने कहा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में 51% एक जगह है, 49% तो इधर उधर होते रहते हैं। इसको हम बिखराव नहीं कर सकते हैं। झारखंड की संस्कृति सबसे समृद्ध संस्कृति है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में झारखंड की सभ्यता संस्कृति सबसे ऊंची है। यहाँ तिलका मांझी उत्पन्न हुए, सिद्धू कानू, आपका चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा उत्पन्न हुए, वीर बुद्धू भगत उत्पन्न हुए, तेलंगा खड़िया उत्पन्न हुए। झारखंड की संस्कृति सभ्यता पूरे विश्व में यूनिक है, कोई बिखराव नहीं है। 49 लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही तो खूबसूरती है ना। 49% कहीं भी रहेंगे, 51% हम एक है। ऐसा ना कहें हम लोग के आदिवासी बिखरा हुआ। आज भी हम सब भाई बहन एक साथ रहते हैं, कहीं कोई बिखराव मैं तो नहीं देखता कहीं। आगे का रूपरेखा आप लोग क्या होगा? आज आप लोग मीटिंग किए, आगे का रूपरेखा क्या तय हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनजातियों के जो संवैधानिक अधिकार है उसको समझाना, 5वीं अनुसूची के महत्व को बतलाना। आज भी पंचायत राज व्यवस्था नगर पालिका पर रोक है। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र स्वायत्त परिषद बनाने की बात है। निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा स्थापना की बात है। उन्हें 7 शक्तियां देने की बात है। वो हम कर रहे हैं, उनको बताएंगे, सिखाएंगे। इन्हीं को विधायक का पावर भी है, न्यायपालिका पावर भी है, कार्यपालिका पावर भी है। सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। निर्णय हमारे पास है, माननीय संसद ने दिया है, राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत से हमारे पास भारत का गजट है। मुझे कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा को ही 3 शक्तियां प्राप्त है। इस चीज को बताने और जानने की जरूरत है। आप बार बार ग्राम सभा का जिक्र कर रहे हैं, ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा, मिला भी हुआ है, लेकिन ग्राम सभा में देखा जाता है कि महिलाओं की सहभागिता नहीं होती है। महिलाओं का हक और अधिकार की बात तो होती है, लेकिन महिलाओं को वहां स्थान नहीं मिल पाता। इसको कैसे? किसने कहा? आज देश की महिला राष्ट्रपति है,
आदिवासी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी का प्रतिनिधित्व कर रही है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हमारे समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान है, बहुत आदर है और बराबर है। आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष को बराबर रूप से देखा जाता है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ महिला उत्पीड़न नहीं है, हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं है। हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। कभी भी हम महिलाओं को घर से बाहर करते कहीं सुना है आप? तो ये लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आदिवासी जो सभ्यता है वो बहुत रिच है, समृद्ध है, लेकिन आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे कहीं ना कहीं हड़िया दारू बेचती हुई भी दिखती हैं। देखिए, इसको आप एक छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं। हाँ, इससे तो हमने पंचायत नगर पालिका का विरोध किया है, ताकि जो विकास की राशि है, ट्रैवल सब प्लान हो गए, डीएमएफटी की राशि हो गई, बालू घाट की नीलामी की राशि हो गई, हाट बाजार की नीलामी की राशि हो गई, माइनिंग का, लीज का, बहुत सारे पैसे हैं जो गांव में आएंगे, ग्राम सभा में आएंगे। क्योंकि यहाँ लोगों ने पंचायत और नगर पालिका ले लिया है, इससे विकास की राशि गांव तक नहीं पहुंच रही है। ये सीधे डीसी के यहाँ जाते हैं और वहां से कार्यपालिका हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। हमारे डीएमएफटी के पैसे, ट्राइबल सब प्लान के पैसे, विकास की राशि सरकार मैया योजना में गैर जरूरी ढंग से बांट रही है। नौकरियां नहीं दे रही है तो महिलाएं क्या करेगी? महिलाएं, आप एक पक्ष देखते हैं कि वो हड़िया बेच रही है, वो हड़िया बेच करके अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिला रही है, डिप्टी कलेक्टर बना रही है शराब बेच करके। इसको आप अन्यथा रूप में ना देखें, वो मेहनत कर रही है। हमारे समाज में स्त्री पुरुष सभी मेहनत करते हैं। पुरुष खेत में काम करते हैं, महिलाएं बिजनेस करती है। शराब बेचना हम तो नहीं चाहते, वो अपने जरूरत को पूरी कर रही है। वो आलसी रूप से घर में नहीं बैठी है, वो माँ होने का दायित्व निभा रही है। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि सड़क किनारे सड़क शराब बेच रही है। शराब बेच करके बेटी को एमए करा रही है, बीएड करा रही है, डॉक्टर पढ़ा रही है, डिप्टी कलेक्टर बना रही है। उस पक्ष को भी आपको समाज को बताना है। अभी एक हमारी आदिम जनजाति की बच्ची डिप्टी कलेक्टर बनी, घर में मिठाई के लिए पैसे नहीं थे, कहाँ थी उसकी माँ? ऐसे ही वो मेहनत करती है, उसके पिताजी ऐसे मेहनत करते हैं। क्योंकि आदिवासी संघर्षशील रहा है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश किया है। जरूरत क्या है? इन्हें संवैधानिक शक्ति दे देने की जरूरत है। राज्य सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है पी पैसा कानून 1996 के प्रावधानों को लागू करने का, राज्य सरकार अविलंब लागू करे, ताकि और से अधिक संख्या में हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, विदेश में जाएंगे और बाकी जगह उनका सामाजिक आर्थिक उन्नति होगा। आदिवासी समाज जो है वो लगातार पैसा कानून लागू करने की मांग कर रहा है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो इस मूड में नहीं दिख रही है। और पैसा कानून क्यों लागू नहीं करना चाहती? क्योंकि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इसको कैसे देखें? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम सकारात्मक बातों को रखेंगे कि माननीय कोर्ट आदेश दिया है सरकार को, पंचायत राज व्यवस्था समाप्त हो गए हैं। पंचायत राज व्यवस्था तो अब नहीं हो सकते हैं, सरकार को करना ही होगा। अभी सरकार पर हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कर रखा है, कंटेम्प्ट एडमिट हो गया है। अभी 5 अगस्त 2025 को इस पर सुनवाई होगी। सरकार को समझना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। यह अनुसूचित क्षेत्र का मामला, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का मामला। यह कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, जनजातियों के लिए नहीं है। यह कानून अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी गैर जनजाति लोग हैं उनका भी उत्थान करता है, उनका भी आर्थिक सशक्तिकरण करता है। धन्यवाद सर, आप इस विषय में विस्तृत जानकारी दी हम लोग को, इसके लिए धन्यवाद। सर ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा वो बहुत ही, जो भी देखेंगे जो भी, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक अच्छा जानकारी भी पहुंचेगा समाज में, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि आदिवासी समाज जो है वो झारखंड का किस तरीके से अपने उत्थान के लिए आगे बढ़ रहा है और निरंतर प्रयास भी कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।